Good evening, friends. This is Kuldeep Burai from Sumo Insa. Today we are going to discuss about today's market movement and the possible market movement for day after tomorrow. And also going to discuss about top 10 stock for buying and selling purpose on day after tomorrow. This video only for learning purpose. एक बार हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं. निफ्टी को डेली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं. तो निफ्टी को 67 पॉइंट का गैप अप मिला और जहां पर गैप अप हुआ वहां से धीरे धीरे नीचे गया और एक बार के लिए 27,312 का लेवल भी टच कर लिया था नीचे की तरफ. लेकिन वहां से जोरदार बाउंस बैक की और जाते जाते निफ्टी 17,400 के आसपास क्लोजिंग दिया है. अभी देखिए यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है. तो अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा अगले कुछ दिनों के अंदर. अभी आगे पॉलिसी तक मार्केट इसी किसी रेंज में काम करेगा. तो जब भी आगे पॉलिसी आएगा मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है. तो देखिए अभी एक बड़ा गैप यहाँ पर पेंडिंग है, इसको पहले फिलअप करेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा. तो इसी प्राइस एक्शन को हम लोग 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं और समझ लेते हैं हम लोगों को कहाँ कहाँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और नेक्स्ट डे. तो देखिए निफ्टी 17,428 के लेवल पे ओपन हुआ और वहां से जोरदार तरीके से एक ही कैंडल में नीचे गया और 17,350 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया और फिर धीरे धीरे नीचे गया और 17,312 का लेवल भी टच कर लिया और फिर जोरदार तरीके से निफ्टी बाउंस बैक की और निफ्टी 17,400 के आसपास क्लोज लेने में कामयाब रहा. तो देखिए निफ्टी का प्राइस जैसे ही 17,300 के आसपास गया वहां से फिर से बाइंग इनिशिएट हुआ, मतलब नीचे अभी बायर अपना पोजीशन को होल्ड करने वाला है. तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन चेन में देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन है और कहां का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बढ़ सकता है. तो देखिए सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगा 17,700 के लेवल पे जो है 93 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 29 लाख के आसपास का. अभी 17,500 पे देखिए 80 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग है, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 23 लाख के आसपास का. और 17,400 पे देखिए 70 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग है, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 23 लाख के आसपास का. और 17,400 पे पुट को देखिए, पुट राइटिंग है 44 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 28 लाख के आसपास का. अभी 17,300 पे देखिए 17,300 पे पुट राइटिंग है 66 लाख के आसपास का और फ्रेश पुट राइटिंग है 1 लाख के आसपास का. और 17,200 पे देखिए 17,200 पे 68 लाख का पुट राइटिंग है, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 5 लाख के आसपास का. और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखिए, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है 17,000 के लेवल पे जो है 89 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 5 लाख के आसपास का. तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी निफ्टी इसी किसी रेंज में 17,200 से लेके 17,500 के रेंज में काम कर सकता है. तो इसी हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे. तो चलिए चार्ट में चलते हैं और देख लेते हैं हम लोगों को कहाँ कहाँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप अप मिल जाता है और निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो सभी पैनिक में आ जाएंगे और निफ्टी के प्राइस को जल्दी से जल्दी 17,400 या 450 के आसपास ले जाने की कोशिश करेंगे. लेकिन जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो जब भी निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 17,450 या 17,500 के आसपास आ जाएगा वो फिर से कॉन्फिडेंस दिखाएगा और निफ्टी के प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा. इस दौरान अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 17,450 या 400 के आसपास निफ्टी का प्राइस आ जाएगा और आके कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग बाइंग का पोजीशन बनाएंगे फुल क्वांटिटी के साथ, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,550 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,600 के आसपास का. और अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,400 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,350 के आसपास का. अगर निफ्टी को एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन मिलता है इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो जल्दी से जल्दी निफ्टी के प्राइस को 17,300 के नीचे ले जाने की कोशिश करेगा और जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो आपका पोजीशन को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए निफ्टी के प्राइस को किसी भी तरह 17,400 के ऊपर स्टे कराने की कोशिश करेगा. इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा निफ्टी एक रेंज में काम करे. जब तक निफ्टी का प्राइस इस रेंज के अंदर रहेगा हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे. जब भी निफ्टी का प्राइस इस रेंज के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग उसी तरफ का फुल क्वांटिटी के साथ बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे. ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा 17,500 के आसपास का और नीचे की तरफ टारगेट रहेगा 17,250 के आसपास का. अभी निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन मिलता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो जल्दी से जल्दी निफ्टी के प्राइस को 17,200 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा. लेकिन जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो अपना पोजीशन को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए निफ्टी के प्राइस को जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा और बड़ा गैप डाउन की वजह से निफ्टी का पुट का प्राइस भी बढ़ जाएगा. हम लोगों को फ्रेश पुट राइटिंग भी देखने को मिलेगा.
जब भी बड़ा गैप डाउन करके निफ्टी का प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 17,300 या 17,280 के आसपास निफ्टी का प्राइस आ जाएगा और आके यहाँ पर कुछ प्राइजेक्शन बनाएगा, प्राइजेक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करके हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,350 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,400 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइजेक्शन नेगेटिव बनता है, नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,200 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,150 के आसपास का। तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो पहले बैंक निफ्टी को डेली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को 87 पॉइंट का गैप अप मिला और जहां पे गैप अप हुआ वहां से धीरे धीरे नीचे गया और 40,535 का लेवल भी नीचे की तरफ टच कर लिया था। और फिर जैसे ही बैंक निफ्टी का प्राइस 40,500 के आसपास गया, वहां से जो था बाइंग इनिशिएट हुआ और जाते जाते बैंक निफ्टी 40,800 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो अभी 15 मिनट कैंडल फ्रेम में इसी प्राइजेक्शन को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आज जहां पे ओपन हुआ वहां से धीरे धीरे नीचे गया और 40,500 के लेवल के आसपास गिरा के फिर रिबाउंड हुआ। तो देखिए सारा दिन एक ही रेंज के अंदर काम किया बैंक निफ्टी। तो डायसी मूवमेंट था, यहाँ पर आपको कुछ प्राइजेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी इसी प्राइजेक्शन को हम लोग ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में कहा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बन रहा है। तो देखिए 40,500 के लेवल पे 12 लाख के आसपास का आपको कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा, जिसमें से 5 लाख कॉल राइटर अपना पोजीशन छोड़ के गया है। और पुट राइटिंग को देखिए, पुट राइटिंग है 28 लाख के आसपास का, जिसमें से 6 लाख पुट राइटर आज ऐड हुआ है। अरे 40,800 के लेवल पे देखिए 19 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा और जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 10 लाख के आसपास का। और पुट राइटिंग देखिए 15 लाख के आसपास का पुट राइटिंग है और फ्रेश पुट राइटिंग है 13 लाख के आसपास का। और 41,000 के लेवल पे देखिए 22 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 7 लाख के आसपास। और पुट राइटिंग को देखिए, पुट राइटिंग है 7 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 4 लाख के आसपास का। इसका मतलब पुट राइटर के पास अभी कॉन्विक्शन ज्यादा है, बैंक निफ्टी के प्राइस को 41,000 के ऊपर ले जाने की कैपेसिटी रखता है। अभी के लिए ऊपर की तरफ 41,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और नीचे की तरफ 40,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसी हिसाब से हम लोग टेक प्लान करेंगे। तो चलिए चार्ट में चले जाते हैं और देखते हैं हम लोगों को कहाँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप अप मिलता है और बैंक निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो पैनिक में आ जाएगा और अपना पोजीशन को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए जल्दी से जल्दी 41,000 के नीचे बैंक निफ्टी का प्राइस को ले जाने की कोशिश करेगा। और जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 41,000 के ऊपर स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान अगर बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ नीचे आए और नीचे आके कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 41,000 के आसपास आ जाए और आके कुछ प्राइजेक्शन बनाए, प्राइजेक्शन को जब भी ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 41,300 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 41,500 के आसपास का। अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। इसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 40,800 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 40,500 के आसपास का। तो बैंक निफ्टी को अगर फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन मिलता है, इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 40,500 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा और जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो जोरदार तरीके से बैंक निफ्टी के प्राइस को 41,000 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा बैंक निफ्टी का प्राइस एक रेंज के अंदर काम करेगा। जब तक बैंक निफ्टी का प्राइस इस रेंज के अंदर रहेगा हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जब भी ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग उस तरफ का बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे फुल क्वांटिटी के साथ, जिसका ऊपर की तरफ टारगेट प्राइस रहेगा 41,000 से लेके 41,200 के आसपास का और नीचे की तरफ टारगेट रहेगा 40,600 से लेके 40,500 का। अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन मिलता है, इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो पैनिक में आ जाएगा और बैंक निफ्टी के प्राइस को जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा और जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 40,500 के नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान बड़ा गैप डाउन के कारण हम लोगों को फ्रेश पुट राइटिंग भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी का प्राइस जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप डाउन करके कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 40,500 या 40,300 के आसपास आ जाएगा और यहाँ पर कुछ प्राइजेक्शन बनाएगा, प्राइजेक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 40,500 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 40,800 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है और नीचे की तरफ क्रॉस करता है हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 40,300 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 40,000 के आसपास का। तो अभी हम लोग टॉप 10 स्टॉक देख लेते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस। तो पहला स्टॉक देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे।
तो देखिए इसे ब्रेकआउट मिल चुका है और ये इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 878 से लेके 880 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 890 से लेके 895 तक। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है आरबीएनएल। आरबीएनएल को बाय के साइड रखेंगे, तो जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 75 के आसपास का और जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 50% का और टारगेट प्राइस रहेगा 77 से लेके 80 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है वेक्टर फूड। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल चुका है, तो इसी प्राइस एक्शन को ये कंटिन्यू कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 570 से लेके 572 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 580 से लेके 590 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है बजाज ऑटो। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। तो देखिए बजाज ऑटो को भी ब्रेकआउट मिल चुका है, तो इसलिए हम लोग इसको भी बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 4000 से लेके 4005 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 6 से 7 रुपए का और टारगेट क्या रहेगा 4020 से लेके 4030 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है कॉलपाल। इसको बाय के साइड रखेंगे। तो कॉलपाल भी एक ही रेंज के अंदर काम कर रहा है काफी दिनों से और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1526 से लेके 1528 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1535 से लेके 1545 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। इसको सेल के साइड रखेंगे। तो देखिए ये ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 256 से लेके 257 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 250 से लेके 245 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है एयू बैंक। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है, तो इसलिए हम लोग इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 559 से लेके 560 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 550 से लेके 540 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है केईसी इंटरनेशनल। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्लियर कट प्राइस एक्शन नेगेटिव है और ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 446 से लेके 448 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 440 से लेके 430 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है सीडीआर। तो इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और हाई प्रोबेबिलिटी है ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा, तो इसलिए हम लोग इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1515 से लेके 1517 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और जिसका टारगेट प्राइस रहेगा 1505 से लेके 1500 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है दीपक नाइटेड। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट प्राइस एक्शन नेगेटिव है और ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1795 से लेके 1797 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और जिसका टारगेट प्राइस रहेगा 1785 से लेके 1775 का। अगर कोई भी स्टॉक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन करके ओपनिंग होता है तो उस स्टॉक को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।